अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल न्यूज के साथ मैं हूं अनब भट्टी। सबसे पहले कैपिटल हेडलाइंस। आजाद खित्ता में तामीर और तरक्की के अमलन इकदाम कर रहे हैं वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद। आजाद कश्मीर में 2 थानों को मॉडल बनाया जाएगा, आईजी पुलिस मलक खुदा बख्श। तरक्याती स्कीम के तहत 600 अफराद को बिला सूद कर्जे जारी करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रीज। शानाड़ा कब्रिस्तान का मसला वजीर आजम के नोटिस में लाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर मुबारक हैदर। सहरी दरा रूट पर मुसाफिर जीपों की ओवरलोडिंग हादसात का बायस बन सकती है। मानिकपैया में पानी की किल्लत, हजारों की आबादी को मसाइल का सामना। रंजाटा रोड की खस्ता हाली, सुजुकी ड्राइवरों की हड़ताल, गाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद का कहना है कि आजाद खित्ते में तामीर और तरक्की के लिए अमलन इकदाम कर रहे हैं। ये बात उन्होंने मंगल के रोज कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मीरपुर के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कही। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा, आजाद कश्मीर को तहरीक आजादी का बेस कैंप बनाने के साथ अवाम के मसाइल हल करेंगे, अवाम की तरफ से दिए गए मैंडेट की पासदारी करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि अवाम के मसाइल जुबानी दावों से नहीं बल्कि अमली तौर पर हल करेंगे। उन्होंने सहाफियों पर जोर दिया कि वो अपने कलम को रियासी अवाम की फलाह बहबूद और मसला कश्मीर उजागर करने के लिए इस्तेमाल करें। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आजाद कश्मीर मलक खुदा बख्श का कहना है कि आजाद कश्मीर में 2 थानों को मॉडल बनाया जाएगा। ये बात उन्होंने मुजफ्फराबाद में मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन शौकत नवाज मीर की क़यादत में मिलने वाले वक्त से गुफ्तगू करते हुए कही। आईजी पुलिस ने कहा कि आजाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है। इसे कायम रखने के लिए पुलिस हर अव्वल दस्ता का किरदार अदा करती रहेगी। उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद में अमन व अमान और सिटी थाना की तामीर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में किसी किस्म की सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आजाद कश्मीर स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर ख्वाजा शफीक अहमद का कहना है कि 600 अफराद को तरक्याती स्कीम 1 विलेज 1 प्रोडक्ट के तहत बिला सूद कर्जे जारी करेंगे। ये बात उन्होंने मुजफ्फराबाद में प्रेस ब्रीफिंग में कही। उन्होंने कहा कि खवातीनों हजरात को AKRSP के तावन से बिला सूद कर्जा जात दिलवाए जाएंगे। खित्ते में 1000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स कायम करने के अलावा पोटेंशियल प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाएगा। उन्होंने बताया कि क्रेडिट असिस्टेंट फॉर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज शुरू की हुई है। इसके तहत मुख्तलिफ बैंकों से 787 खवातीनों हजरात को 258 मिलियन से जायद बिला सूद कर्जा जात फराहम किए। इस पर 41 मिलियन मार्कअप कॉर्पोरेशन अदा कर चुकी है। उन्होंने बताया कि बैंकों को मजीद 6000 केसेस अरसाल किए हैं। अवाम को 200 सोलर गीजर रियायती शरह पर फराहम किए जा रहे हैं। MD ख्वाजा शफीक ने बताया कि हैंडीक्राफ्ट्स को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाने के लिए पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ MOU किया है, जिससे मुकामी मसनूआत मार्केट में मुयस्सर आएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फराबाद मुबारक हैदर का कहना है कि शानाड़ा कब्रिस्तान का मसला वजीर आजम के नोटिस में लाएंगे। ये बात उन्होंने मुजफ्फराबाद के मोहल्ला शानाड़ा के दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए कही। इस दौरान सैनिटरी वर्कर्स ने एडमिनिस्ट्रेटर को कब्रिस्तान का दौरा करवाया और अपने मसाइल से आगाह करने के साथ मुतबादिल जगह भी दिखाई। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि तरक्याती इदारा के चेयरमैन से मिलकर कब्रिस्तान के मसले के हल के लिए इकदाम करेंगे। वजीर आजम शहरियों के जुमले मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। सैनिटरी वर्कर्स के मसाइल से वजीर आजम को तफसीली आगाह करूंगा। बहुत हम परेशान है कब्रिस्तान के लिए, तो हमारे पास कब्रिस्तान की जगह बिल्कुल नहीं है। तो हम सरदार मुबारक साहब से कितनी दफ़ा अपील कर रहे हैं, तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब सदर साहब से हमारी वज़ीर आज़म साहब से अपील करें सर, तो हमें जगह मिल जाए। और सरदार मुबारक हैदर साहब का शुक्रिया दिल की था गहराइयों से करते हैं कि उन्हें हमने बुलाया और वो हमारी कॉल पर यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। तो हमने इसलिए सरदार मुबारक साहब को बुलाया है कि हमारा जो है सबसे बड़ा मसला कब्रिस्तान का है।
ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب سے، جناب بہت کلوز ہیں اور ہمارے سٹی آف فادر ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہیں ہمارے دفتر کے، ہم لوگوں کے پاس قبرستان کی کوئی جگہ نہیں ہے، تاکہ وہ ہماری یہ اپیل پی ایم صاحب تک پہنچائیں۔ کا جو مین مسئلہ ہے وہ قبرستان کا ہے، اور یہ حقیقت میں ہم نے جو ان کی جو ڈسکشن سنی ہے یہ بہت ہی انتہائی اہمیت کا عمل مسئلہ ہے۔ تو اس میں جناب وزیر اعظم چودھری عبدالمجید صاحب اور خاص کر لطیف اکبر صاحب جو ان لوگوں سے زیادہ پیار بھی کرتے ہیں، ان کو جانتے بھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ ان کو فی الفور قبرستان کے لیے جگہ دی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ گزارش کی ہے کہ ہمارے جو ملحقہ علاقہ ہے ایم ڈی اے کے پلاٹ ہیں اس میں سے ہمیں کنال کا پلاٹ دیا جائے، تاکہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ باعزت طریقے سے حل ہو۔ تو ہم ایم ڈی اے کے چیئرمین کو بھی موقع پہ لائیں گے، خود بھی جائیں گے، سمری بنا کے پی ایم صاحب کے بھی پاس جائیں گے اور ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ بہت جلد ان کا مسئلہ حل ہوگا۔ سابق سینئر وزیر راجہ عبدالقیوم خان کے فرزند اور مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ اسد قیوم کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم کالجز میں خلاف میرٹ تقرریاں کی گئیں۔ یہ بات انہوں نے سینٹرل پریس کلب مظفرآباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ راجہ اسد قیوم نے کہا کہ ضلع کوٹلی میں 17 نشستوں پر 42 تقرریاں، باغ کی 9 نشستوں پر 41 اور پنچ کی 12 نشستوں پر 20 جبکہ مظفرآباد کی 12 نشستوں پر 2 تقرریاں کی گئیں۔ ہٹیاں اور نیلم کا بھی یہی حال ہے۔ مہاجرین کو 28 میں سے 1 نشست بھی نہیں دی گئی۔ چھتر یونیورسٹی اور کیڈٹ کالج کی تعمیر کا کام سست روی کا شکار ہے۔ لوگوں کو حق نہ ملا تو ڈنڈے کے ذریعے کام کروائیں گے۔ محکمہ تعلیم کالجز میں شروع کھیل ختم کیا جائے۔ ساری درہ روٹ پر مسافر جیپوں میں اوور لوڈنگ مزید حادثات کا باعث بن سکتی ہے۔ مظفرآباد سے چند کلومیٹر دور ساری درہ روٹ پر چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ میں اوور لوڈنگ معمول بن گیا۔ ایک جیپ پر 35 سے زائد مسافروں کے علاوہ کئی ٹن وزنی سامان بھی رکھا جاتا ہے، جس کے باعث انسانی جانوں کو خطرات لاحق ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ اور گاڑیوں کی اوور لوڈنگ کے باعث عوام علاقہ پریشانی سے دوچار ہیں۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ ان کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کریں۔ مانک پئیاں اور مہاجر کیمپ میں پینے کے پانی کی قلت کے باعث ہزاروں نفوس پر مشتمل آبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقے کے عوام پیر چناسی سے آنے والے نالے کا موزر صحت پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ ہمارا کوئی حکومت ادھر اب تک پانی بھی ہمیں نہیں دیا ہے۔ جہاں ہم نالے سے پانی گٹروں کا پانی آتا ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں ادھر کوئی سہولت نہیں ہے۔ علاقے میں پائپ لائن تو بچھا دی گئی لیکن آج تک عوام کو پینے کا پانی میسر نہ ہو سکا۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں۔ مشکل ہماری یہ ہے کہ 0 پوائنٹ سے ایک لین بچھائی گئی ہے جو کہ سکی پڑی ہے، پیچھے ہمارے پانی 2 سال ہو گیا وہ لین پڑی ہے، ہمیں کوئی پانی بھی نہیں آ گیا۔ عرصہ ہم 20 سال سے یہاں مہاجر کیمپ کے اندر رہتے ہیں، تو پیچھے جو ملک پئیاں سے یا پیر چلاسی سے نالا آتا ہے گٹروں والا، وہ گٹروں والا پانی ہم پیپر میں استعمال کرتے ہیں۔ آج تک ہماری آواز کسی نے نہیں سنی ہے۔ بنیادی جو سہولت ہے پانی کی وہ ہمیں کافی عرصوں سے میسر نہیں ہے۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے فنڈز بھی فراہم کیے 1-2 مرتبہ، لیکن پتہ نہیں چلا وہ فنڈز گئے کہاں۔ ان پہ پائپ لگے، پائپ کی لائنیں آج بھی بچھی ہوئی ہیں لیکن پانی کا قطرہ تک نہیں آیا۔ ایک چشمہ ہے پل کے پیچھے، وہاں تقریباً آدھا کلومیٹر بلکہ 1 کلومیٹر لوگوں کو سفر کر کے جانا پڑتا ہے پانی کے لیے۔ تو اس پانی پہ بھی جو ہے نا بورڈ لگا ہے ہیلتھ کی طرف سے کہ یہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ برتن تو ہو گئے اندر پکینے کھینے نہ ٹوٹیاں لگی نہ پیپ لگے دن کاکج بھی نہیں ادھر ہے نہ سرو جڑی سکیم آئی ہے جڑے انہوں بڑے بڑے پیسے کھین کے کھا گئے دن کے یہ ٹوٹیاں لگی دی تو اسی خود دیکھو اندر کتنے میں جول کے دیکھو باہر دیکھو کیسے جائی ٹوٹی ہوئی تو نظر ایسی نا چھپا کے دے نا ایسی چشمے تو گاگراں کھین کے جل دے ہیں پانی پار کان دے ہیں پھر اتنے باہر بہنے ہیں برتن تو ہونے ہیں جی مہاجن لوگوں رہتے طریقے۔ یوں تو ریاست کو چاروں طرف سے مسائل نے گھیرا ہوا ہے، مگر 2 دریاؤں کے دامن میں بسنے والے یہ لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان کی حکومت سے یہ اپیل ہے کہ ان کے مسئلے کو زیر گول لاتے ہوئے حل کیا جائے۔ کیمرہ مین رضوان علائی کے ساتھ فائزہ گیلانی، کیپٹل نیوز، مظفرآباد۔ رنجاٹا روڈ کی خستہ حالی، سزوکی ڈرائیوروں کی ہڑتال، گاڑیاں چلانے سے انکار کر دیا۔
मुजफ्फराबाद शहर से रंजाटा रोड की हालत इंतहाई अबतर हो चुकी है। अवामी मुतालबात के बावजूद सड़क की हालत जार बेहतर ना हो सकी। सड़क की खस्ता हाली के बायस कई हादसा भी हो चुके हैं। मंगल के रोज रंजाटा रूट पर चलने वाली सुजुकियों के ड्राइवर हजरात ने अपर अड्डा में एहतजाजी मुजाहरा किया और सड़क की हालत बेहतर बनाने तक गाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सड़क की अबतर हालत की वजह से लाखों रुपए की गाड़ियां तबाह हो रही हैं। अस तो सिर्फ इतना ही एहतजाज है कि रंजाटा रोड जड़ी है कम अज कम उसको काबिल चालू हालात बढ़ा देती जो गवर्नमेंट असा नाल कम अज कम बार बार कभी डीसी साहब कोल कदे किस कोल असी नहीं गए हैं कि सारे रोड की हालत 7-7 लाख रुपए की सुजुकी है सर जुलते हैं कदे पट्टा त्रुटे होंदा है कदे ऐसा त्रुटे होंदा है मतलब कोई फायदा ही नहीं है। इस वास्ते सर असा एहतजाज किया और जैसी कल गया डीसी साहब को रोड के बारे हाँ जी रोड बढ़ाओ जी हाँ जी एमडी चलो एमडी गया चेयरमैन साहब लेकर तहसीलदार आता तहसीलदार को गया जैसे को ना मशीन है ना बंदे ना सको फिर असी बंदे आ सकते फिर असी ला सकते हैं जी तुम बंदे पहले भर्ती करो फिर लाओ तो असी गड्डियां ना चलाते हैं ठीक है जी गड्डियां खिलार छोड़ो असा गड्डियां सब खिलार छोड़ी बस नहीं चलाने। तकरीबन 1.5 साल पहले एहतजाज किया था तो चौधरी रशीद साहब आए थे वहाँ पे वजीर तामीरात आमा उन्होंने कहा था जी कि मैं 1 हफ्ते में आपको रोड पक्की करके दे दूंगा। एहतजाज खत्म हो गया लोगों ने एहतजाज खत्म कर दिया। फिर सर 5-6 माह के बाद हमने एहतजाज किया सर्दियाँ थी कि यार रोड की हालत बहुत ख़राब हो गई है मैं खुदा रहा कुछ रोड ठीक करके दें। फिर उन्होंने कहा सर कि हम एसी साहब आए उन्होंने कहा जी कि हम हमें 2-3 माह दें हम 2-3 माह के अंदर आपको रोड पक्की करके देंगे। हमने कहा ठीक है गवर्नमेंट के ये इंतजामिया के बंदे ठीक कर देंगे। सर अब उसके बाद कोई आया ही नहीं। अब एहतजाज किस पे करें सर हम ना रोड पे कितने लिहाजा हमने यही सोचा हम गरीब अवाम में ड्राइवर हैं तो हम गाड़ियाँ ही बंद कर देते हैं ज़्यादा नुकसान से तो बचे ना। इसलिए क्योंकि ये रोड की ऐसी हालात है कि 1 करोड़ों रुपए की गाड़ी तबाह होती है किसी की तवज्जो नहीं है इधर। नादरा मोबाइल टीमें मुजफ्फराबाद डिवीजन में माजूर और दीगर अफराद को सर्विसेज फराहम कर रही हैं। नादरा की मोबाइल टीम ने दारुल हुकूमत के इलाका तारिकाबाद में आवाम को शिनाख्ती कार्ड की फराहमी के लिए सर्विसेज फराहम की। नादरा की मोबाइल टीमों को मुख्तलिफ इलाकों में भेजने का मकसद दूर अफ्तादा इलाकों की खवातीन और माजूर अफराद के लिए शिनाख्ती कार्ड का हसूल यकीनी बनाना है। अवाम ने नादरा की जानिब से मोबाइल टीमों को दूर दराज इलाकों में भेजे जाने का खैर मकदम किया है कि इससे माजूर अफराद मरकजी दफ्तर में धक्के खाने से महफूज रहेंगे। नादरा ने अपनी मोबाइल रजिस्ट्रेशन सर्विस जो है 2004 में शुरू की थी मुजफ्फराबाद में। पहले ये डिस्ट्रिक्ट हटियां और डिस्ट्रिक्ट नीलम इसी में था। अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हटियां और डिस्ट्रिक्ट नीलम बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं तो ये फैसिलिटी फॉर फ्लंग एरियाज के लिए है जहां खवातीन नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर में नहीं आ सकती। ये सर्विस हम उनको उनके इलाकों में जाके देते हैं। हम गरीब आवाम के लिए प्लेट में जाना बहुत मुश्किल होता था। ये हम हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम गरीब मुसलमान के लिए ये सहूलत पैदा की। इसके हम बहुत शुक्रगुजार और ममनून हैं। ख्वातीन के लिए भी बहुत अच्छा है कि वो वहाँ जाकर नादरा के आपस में धक्के खाती थी। अब यहाँ पर्दे में एक तरफ मर्द हैं एक तरफ औरतें हैं तो ये उनका काम आसानी से हो रहा है यानी दिनों का काम घंटों मिनटों में हो रहा है। थाना सिटी मुजफ्फराबाद ने कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मुजफ्फराबाद की हिदायत पर थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गंज छतर के रिहायशी अब्दुल सितार मोहम्मद के कत्ल के नामजद मुलजिम शफीक वल्द बशीर को मानसेरा से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने जाती रंजिश पर अब्दुल सितार मोहम्मद को कत्ल कर दिया था। मुजफ्फराबाद पुलिस कई माह से कातिल की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही थी। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। कैपिटल न्यूज की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आजाद कश्मीर जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।